हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए आज हम लोग देखेंगे, जैसे प्रीवियस दो पार्ट हम लोग रीजनिंग का किए हैं एनालॉजी का। एक था वर्ड एनालॉजी और एक था नंबर एनालॉजी, जिसमें नंबर एनालॉजी में किसी कारणवश वॉइस नहीं आ पाया है, लेकिन सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है, और इस पर का एक से दो प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे स्किप कर दीजिए। देखिए, अभी हम लोग करेंगे वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉजी को, तीसरा पार्ट। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीरियल वाइज मैं उसमें भी डाल देता हूँ। आइए देखिए, पहला प्रश्न जो एसएससी 2019 में पूछा हुआ है, ईके का संबंध जिस प्रकार से एमएस से है उसी प्रकार एजी का संबंध किससे होगा। तो ई और एम में संबंध देखिए क्या है, 8 यानी 7 छोड़कर लेटर ये एम आया ना। जैसे देखिए ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। कितना छोड़ के आया है एम? एफ के बाद 1 2 3 4 5 6 छोड़ के आया। एफ तो ये था ही, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। 6 छोड़ के सातवां, तो ए के 6 छोड़ के सातवां देखिए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 जी एच, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे देखिए ई था, ई एफ, अच्छा यहाँ ए भी ले लिए हैं ना, ए भी ले लिए हैं, और वहाँ तो ई के बाद एफ लिए थे डायरेक्ट, तो 20। तो ये क्या आ जाएगा देख लीजिए, छोड़ दिया जाए तो 1 7 छोड़कर था यहाँ, तो ये 7 छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 आई। तो देखिए अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन तीनों में से ऑप्शन हो सकता है। ठीक वैसे ही के का संबंध एस से, तो वैसे ही संबंध देखिए जी का। तो जी से 8वें पे जाइए, एच आई जे के एल एम एन ओ, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका आई ओ। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, पहले इसे मिटा दें। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला प्रश्न देखा जाए। एस एन ओ पी का संबंध जैसे ओ एन एस पी। देखिए इसका तीसरा लेटर फर्स्ट हुआ और दूसरा सेकंड हुआ, तो दो ही पे चला जाए, तो इसका भी तीसरा लेटर फर्स्ट हो जाएगा, ओके, और तीसरा लेटर फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा लेटर दूसरे स्थान पे ही रहेगा, ठीक है। ए एल कहीं है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दो ही लेटर से मिल गया। देखिए इसमें क्या किया है, तीसरे को फर्स्ट लिया है, इसको सेकंड में ही लिया है, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो इसमें तीसरे ए और सेकंड को सेकंड ही ले लेगा और फर्स्ट को, तो ये आपका दो ही से निकाल लीजिए। किसी किसी में समय लगेगा, किसी किसी प्रश्न को आप बहुत जल्द कर सकते हैं। चलिए ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट देख लिया जाए। ओके दोस्तों, देखिए पी क्यू आर का संबंध जिस प्रकार से यू टी एस से है, वैसे ही संबंध एल एम एन का किससे होगा। एल एम एन का देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा हुआ रीजनिंग है। और एस देखिए ये एक अक्षर छोड़ के है,
एक मतलब कंटिन्यूअस है, इसके बाद आर के बाद एस आता है। आइए कितना छोड़ के है, क्यू MNOPQRST, दो छोड़ के है, दो छोड़ के। तो एन के बाद जो आएगा लेटर, पहले ये लास्ट से देखा जाए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओ, कहीं पे ओ लास्ट में है तो दो दो में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो फिर अगले वर्ड पे चला जाए, ये देखा जाए दो छोड़कर, तो यहाँ दो छोड़कर MNOP, पी कहीं है ओ के बाद, ओ ओ पी कहीं पे है ओ के बाद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया बात समझ में। एम एन के बाद क्या होता है ओ, तो ओ तो ये देखिए यहाँ था और यहाँ था, ओ सॉरी ये गलत हो जाएगा, ओ यहाँ आ गया। अब इसके बाद सेकेंड पे पी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। आ रहा है ना आपको समझ में कैसे आप संबंध निकाल सकते हैं, और उतना भी वास्ट ये नहीं पूछता है जितना आप समझ लेते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, AZBY का जिस प्रकार से संबंध है CXDW, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या संबंध है। ए के बाद BC, दो छोड़कर जेड के बाद एक्स पीछे आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे EVFU में जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, FG देखिए ABC एक छोड़कर C आया, तो EGEFG एक छोड़ के G आया, जी तीन गो में है, ये इसमें है इसमें है इसमें है। ठीक है, ये तो कट गया, एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए जेड तो पीछे आया है, पीछे आया है। अच्छा है, तीसरा लेटर लीजिए BCD, तो इसका भी तीसरा ले लीजिए FGH, तो GH, बस दो ही लेटर लेकर के ये आंसर मैंने लगा दिया। ऐसे ही आप अपना लॉजिक लगाइए। अब इधर पीछे फिर ये सारे वर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब दो वर्ड मैच कर जाए दो ऑप्शन में तब तीसरे पे जाइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पे चला जाए। फिर 2016, 2015, 2015, देखिए CPO में ये पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे AZBY, वहीं लगता है दोहरा गया क्या, नहीं, ये प्रश्न फिर से आ गया है जिसे अभी आप लोगों ने बनाया, तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को देखा जाए। STAR का संबंध जिस प्रकार RATS से है, उसी प्रकार WARD का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ है, पलटी मार दिया है, यहाँ पलट गया है, राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया है, तो पलटी मरवाइए। DR, दो ही देखा जाए, DR, बस यही ऑप्शन हो गया। अब आगे क्या ज़रूरत है देखने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, DR जहाँ दिखा मार लिया मैंने। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चला जाए। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो देख करके लाइक नहीं करते हैं, पता ना हमसे कोई जलस है आप लोगों को। खैर सभी आप मेरे बड़े भाई, कोई ना कोई बहन या दोस्त या फ्रेंड, वही दोस्त है। आप लाइक कीजिए या ना लाइक कीजिए, आप देखिए वीडियो को और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सेट ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका जॉब निश्चित ही हो जाएगा। बस केवल मन से, ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिए उसके बाद मौज मस्ती किए, पटना मरीन ड्राइव पे चले गए और 2 सिगरेट मार लिए
और सोच रहे हैं कि बहुत पढ़ लिया और चाय 2 कप पी लिए। नहीं, चाय पीजिए, ठीक है, और पढ़ाई भी कीजिए। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग को मैं देखा हूँ, क्योंकि वहीं पे रहने के बाद मैं स्कूल से अप डाउन करता हूँ, स्कूल जाता हूँ आता हूँ, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेता हूँ आप लोगों के साथ साथ यहीं यूट्यूब पे। ये पढ़ ही ना रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये डी सी बी ए का जिस प्रकार संबंध है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उल्टा, ये उल्टा चल रहा है। संबंध देख लिए, मिल गया। तो आपको बताना है आई जे के एल का संबंध कैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई किस प्लेस पे आता है? 13 13 26 लेटर को अब देखते हैं उलट करके। तो देखिए ए के बाद जेड है कहीं पे। देखिए इसको पूरा समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। आप तो इस प्रश्न को देख ही लिए हैं। मैं ए बी सी डी पहले लिखता हूँ, बी सी डी एफ ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ एच, आई जे के एल, यहाँ 8 9 10 11 12 एम। अब देखिए, अब 13 ये हो गया, तो फिर 13 लिखना है तो इसके नीचे मैं उल्टा लिख दूंगा, ठीक है। एम हो गया तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अब ये सब के उल्टा हो गया। ए के उल्टा जेड था ना, तो एल का उल्टा देख लीजिए ओ कहीं है? अरे कहाँ गड़बड़ा गया भाई, कहाँ गड़बड़ किया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लिखा तो सही हूँ, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, मैं फर्स्ट लेटर देख रहा था, ठीक है। एल के बाद ओ लास्ट में कहाँ है? ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? मैंने क्या किया, यहाँ समझने की आपको ज़रूरत है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब क्वेश्चन आपको मिल जाए तो रफ पेज पे ABCD को उल्टा लिख लीजिए और नंबरिंग भी कर लीजिए। इससे 1 से 2 प्रश्न आपका ज़रूर लड़ेगा और उसे फटाक से अपना, देखिए लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट या ABCD लिखने में 5 माने 20 सेकंड का टाइम लगेगा। उल्टा लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, जैसे ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और तब उसमें अपना जैसे रीजनिंग वाले प्रश्न है तो उसमें जब भी क्वेश्चन मिले तो उसे कर दीजिए। आ गया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। आ गया नेक्स्ट प्रश्न। ईके का संबंध जैसे MS से है, वैसे ही आपको AG का संबंध बताना है कि इन ऑप्शन में से किससे हो। ठीक है, देखिए यहाँ के बाद LM एक छोड़कर अगला लेटर, G के बाद HI कहीं फर्स्ट में है तो देखिए 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अब E के बाद S किस स्थान पे आता है? EFGHIJKLMNOPQRS 14वें पे, ठीक है, 14वें पे आता है। तो इससे आगे 14 चले जाएंगे 14वें पे, तो ABCDEFGHIJKLMNO, तो IO कहीं है, आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और भी तरीका हो सकता है, और भी मेथड हो सकता है। अब देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न को, SNOP का संबंध जैसे
ONSP। तो इसका संबंध आपको बताना है क्ले का, क्ले का संबंध। अरे वाह, पी, यहाँ देखिए पी, लेकिन ये दोनों आपस में बदला हुआ है, तो इन दोनों को आपस में बदलिए, Al, कहीं है Al, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। ये वर्ड एनालॉजी है। क्या है? वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉजी है। वर्ड एनालॉजी इसके पहले मैं करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही खतरनाक एनालॉजी का जो प्रश्न आता है, सभी खतरनाक ही नहीं आता है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइएगा और उसमें भी आपको नॉलेज चाहिए, साइंस में, जीके में, वर्ल्ड से, इंडिया से, तब आप जा कर के उसको पकड़ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये हो गया सीपीओ में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था। अब आइए इस पे आते हैं। PQR का जैसे संबंध है UTS से, वैसे ही संबंध LMN का बताना है कि किससे होगा। R के बाद S, तो N के बाद क्या होगा? O। ऑप्शन में कहाँ कहाँ O है? ये लगता है प्रश्न अभी किया गया था, नहीं किया गया था, ठीक है। Q के बाद देखिए, Q के बाद T किस प्लेस पे है? RST, दो छोड़कर T, तो M के बाद NOP, OP कहीं है, OP कहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में, अगर एक बार समझ गए तो मज़ा ही मज़ा है। मज़ा है तो गर्मी का दिन है, पी लीजिए। चलिए नेक्स्ट, AZBY का संबंध जैसे CXDW। ये प्रश्न किए थे क्या हम लोग? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और ये Z के पीछे A के एक छोड़कर C, तो Z का एक छोड़कर पीछे आ रहा है, प्रीवियस आ रहा है, तो हम A और B को देखेंगे। दो मतलब एक छोड़कर दो वर्ड को देखेंगे, पहला और तीसरा। तो अगला देख लीजिए, E है, V है, F है, U है। तो पहला देखा, एक छोड़ गई F, G हो जाएगा। और तीसरा देखा, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, तो ये मैंने पहला और ये छोड़ा और तीसरा देखा, तो E के बाद G आ गया एक छोड़कर, और H आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और तीसरे में G और H कहीं है, फर्स्ट और तीसरे में, यहाँ G, यहाँ देखिए, यहाँ ये C ऑप्शन पर आ गया समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तबीयत थोड़ा सही नहीं है, सर्दी खांसी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस आपको क्लियर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप समझ तो सकते हैं इसे देख करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। के ये आखिरी है, और इतना करने के बाद मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप वीडियो देखिए तो कम से कम अपने छोटे भाई को लाइक, या अपने टीचर समझिए या फिर अपना गाइडर समझिए, लाइक ज़रूर कीजिए। के का संबंध जैसे MS से है, वैसे ही AG का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो देखिए के बाद LM, ठीक है, एक छोड़ करके, तो G के बाद I। ये शायद प्रश्न हम लोग कर लिए। अच्छा चलिए देख लिया जाए क्या लगेगा। तो G के बाद I आ गया, तो I किस ऑप्शन में है? दो ऑप्शन में है। अब E के बाद M, देखिए E के बाद कितने आगे M है? FGHIJKLM, 8वें स्थान पे आ रहा है, तो A के 8वें बढ़िए, BCDEFGHI
देखिए यहाँ पे ई के बाद एस किस स्थान पे आ रहा है? ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस 14वें पे आ रहा है ना जी, उल्टा 14वें पे आ रहा है। तो ये ए के आगे 14 जे, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, आई, ओ, आई, ओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किए थे हम लोग, देखिए ये प्रश्न हम लोग किए थे। ये तीसरा दूसरा हो जाएगा, तो ये प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ये प्रश्न का जवाब, मान लीजिए ये 1 नंबर है, क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर देकर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं।